अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दुनिया देखो में खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर पे लेके चलेंगे जो अपनी तारीख, सकाफत और कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तुर्की, जो जनूबी एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़िया अपनी मुनफरिद जगराफी खुसूसियात, तारीखी मकामात और रंगीन तहजीब के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि तुर्की की तारीख क्या रही, यहाँ की ज़बानों और मजहब के तनों किस तरह इस मुल्क की सकाफत को मुतासिर करता है और यहाँ के सियाहती मुकामात किस तरह दुनिया भर से सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। हम आपको तुर्की की दिलचस्प हकीकतों, कुदरती वसाइल, मईशत और यहाँ काम के मौके के बारे में बताएंगे। अगर आप इन सब बातों से और मजीद बहुत सी नई मालूमात में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें और इस दिलचस्प सफ़र का हिस्सा बने। तुर्की, जिसे कभी एनातोलिया और एशिया माइनर के नाम से जाना जाता था, आज इसका ऑफिशियल नेम तुर्किया है, लेकिन ये मुल्क तुर्की के नाम से मशहूर है, जो कि इसका पुराना नाम था। इसकी जिग्राफी हैसियत इसे दुनिया के सबसे अहम ममालिक में से एक बनाती है, क्योंकि ये यूरोप और एशिया को एक साथ जोड़ता है। जबकि इस मुल्क के मगरिब में एजियन सी, शुमाल में ब्लैक सी और जनूब में मेडिटेरियन या बहरे रूम इसे एक अहम समुद्री गुजरगाह बनाते हैं। तुर्की की सरहदें 8 ममालिक से जुड़ी हैं। मशरिक में ईरान और आर्मीनिया, शमाल मशरिक में जॉर्जिया, मगरिब में यूनान और बल्गारिया और जनूब में इराक और शाम है। ये मुकाम न सिर्फ तुर्की को तजारती लिहाज से अहम बनाता है, बल्कि इसे एक तारीखी और सकाफती पुल की हैसियत भी देता है, जो सदियों से मुख्तलिफ तहजीबों को एक साथ जोड़ रहा है। यहाँ के जगराफी इजाबात भी अपनी मिसाल आप हैं। तुर्की में टोरस पहाड़ और पोंटिक पहाड़ अपनी बुलंदो बाला चोटियों के साथ न सिर्फ कुदरती खूबसूरती का मंजर पेश करते हैं, बल्कि यहाँ के मौसम और तर्ज जिंदगी को भी मुतासिर करते हैं। इन पहाड़ों की बर्फ पोश चोटियों के नीचे बहती हुई नदियाँ और दरिया, जैसे दरियाए फराद और दरियाए दजला, इस जमीन को जरखेजी और ज़राअत के लिए मसाली बनाते हैं। तुर्की का कुल रकबा तकरीबन 7,83,356 मरबा किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान से कम है। मेरे दोस्तों, तुर्की की तारीख एक ऐसी दास्तान है जो हजारों साल पुरानी तहजीबों और अजीम सल्तनतों के अरूजो ज़वाल को अपने अंदर समेटे हुए है। ये वो सरजमीन है जहाँ मशरिक और मगरिब के तसव्वुरात ने एक दूसरे से मिलकर इंसानी तहजीब को नई राहें दिखाई। तुर्की की तारीख में कदीम एनातोलिया एक मरकज रहा, जहाँ खेती, यूनानी, रूमी, बाज़ंतीनी और फिर अजीम सल्तनत उस्मानिया ने अपने कदम जमाए। उस्मानी सल्तनत, जो 14वीं सदी में कायम हुई, एक अजीम ताकत थी जो 3 बड़े आज़मों पर फैली हुई थी। लेकिन 20वीं सदी के शुरू में पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत ज़वाल पजीर हुई और तुर्की को एक नए सफ़र पर निकलना पड़ा। ये सफ़र आज़ादी और खुद मुख्तारी की तलाश था, जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में 1923 में तुर्की जमहूरिया के क़याम पर ख़त्म हुआ। अतातुर्क ने जदीद तुर्की की बुनियाद रखी, पुरानी सल्तनत की बाकियात को ख़त्म किया और मुल्क को सेकुलर और जमहूरी रियासत में तब्दील किया। ये तब्दीलियाँ तुर्की की तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुई, जिसने मुल्क की शनाख्त को हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ की सरकारी ज़बान तुर्की या तुर्किश है, जो जदीद दौर में लातीनी रस्मुल खत में लिखी जाती है। अतातुर्क के ज़माने में ये तब्दीलियाँ की गईं ताकि तुर्की को जदीद दुनिया के साथ हम आहंग किया जा सके। मुल्क की आबादी तकरीबन 8,76,00,000 है। यहाँ की 99% आबादी मुस्लिम है। इसके अलावा कुछ आबादी ईसाईयत और दीगर अक़लियती मजहब से भी ताल्लुक़ रखती है। मेरे दोस्तों, आइए तुर्की की इन जगहों की सैर करते हैं जो अपने हुस्न, तारीख और सकाफत के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। हमारी कहानी शुरू होती है इस्तांबुल से, जहां आया सूफिया और बिलू मस्जिद अपनी शान शौकत के साथ हमें तारीख के मुख्तलिफ अदवार की झलक दिखाती हैं। आया सूफिया, जो कभी एक अजीम चर्च था, फिर मस्जिद और अब म्यूजियम है, हमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों के इम्तजाज का खूबसूरत मुजाहरा पेश करती है। बिलू मस्जिद की नीली टाइलों से मुज़य्यन दीवारें और पुरकशिश गुंबद इस शहर का फख्र हैं।
चलते हैं इस्तांबुल में मौजूद बॉस्फोरस। ये पानी की वो पट्टी है जो यूरोप और एशिया को एक दूसरे से जुदा करती है और यहाँ आपको दोनों बड़े आज़मों की खूबसूरती का एक साथ नज़ारा करने का मौका मिलता है। इस्तांबुल से निकलकर हम कैपाडोशिया पहुँचते हैं, जहाँ जमीन पर ऐसा मंजर देखने को मिलता है जिसे किसी कहानी की किताब से निकाला हो। यहाँ की फेरी चिमनीज और गर्म हवा के गुब्बारों में सवार होकर आसमान से जमीन का नज़ारा एक ख्वाब जैसा लगता है। यहाँ के ज़ेरे ज़मीन शहर सदियों पुराने किस्से सुनाते हैं और आपको एक अलग ही दुनिया का तजर्बा देते हैं। अब हम एफेसस की कदीम दुनिया में कदम रखते हैं, जहाँ यूनानी और रोमी दौर के आसार अब भी अपनी जगह कायम हैं। यहाँ का आर्टेमिस का मंदिर जो दुनिया के 7 अजायबात में शामिल था, आपको माजी के अरूज और ज़वाल की कहानी सुनाता है। अंतालिया का सफर करते हुए हम तुर्की के शानदार साहिलों का रुख करते हैं। अंतालिया का कोनयाल्टी बीच और इसका साफ शफाफ पानी सियाहों को आराम और सुकून फराहम करते हैं। पामुक्काले का जिक्र ना करना मुमकिन नहीं, जहां सफेद चमकती हुई चट्टानें और कुदरती गर्म पानी के तालाब देखने वालों को हैरत में डाल देते हैं। ये जगह अपनी खूबसूरती के साथ साथ सेहत बख्श पानियों के लिए भी मशहूर है। तुर्की की एक और हैरत अंगेज जगह ट्रोय है, जो अपनी कदीम कहानियों मशहूर ट्रोजन हॉर्स के लिए जाना जाता है। ये मुकाम हमें इन किस्से कहानियों की दुनिया में ले जाता है जो आज भी अदब और तारीख का अहम हिस्सा है। तुर्की में माउंट नेमरूत एक जगह है जहां पत्थर के दियो कामद मुजस्मे और कदीम मकबरा पहाड़ की चोटी पर वाक़िया है। सूरज तुलू होने का मंजर यहां देखने वालों के लिए एक नाकाबिले फरामोश लम्हा बन जाता है। तुर्की का शहर अजमीर जो अपने खूबसूरत साहिलों और जिंदा दिल लोगों के लिए जाना जाता है, हमें जदीद तुर्की की एक झलक दिखाता है। यहाँ के खुले बाजार और कदीम शहर के खंडरात देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। मेरे दोस्तों, तुर्की की जमीन अपने हर कोने में कहानियां और तारीख और कुदरती हुस्न को समाये हुए हैं। अब बात करते हैं मुल्क की मईशत के बारे में। तुर्की की मईशत दुनिया के तेजी से तरक्की करती हुई मईशतों में शामिल है। इसका GDP तकरीबन 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है, जो इसे दुनिया की 17वीं बड़ी मईशत बनाता है। तुर्की की करेंसी लीरा है। एक लीरा पाकिस्तानी करेंसी के तकरीबन 8 रुपए और भारतीय करेंसी के तकरीबन 2.5 रुपए के बराबर है। मुल्क में क्रोमियम, बोरोन और तांबा जैसे मादनियात की बड़ी मिकदार मौजूद है। ज़राअत में भी एक अहम शोबा है, खास तौर पर गंदम, जैतून और फलों की पैदावार। तुर्की के तेल और गैस के ज़खायर ज्यादा नहीं है। मेरे दोस्तों, तुर्की की मईशत कई सनतों पर इन्हिसार करती है। मुल्क के तारीखी मुकामात और कुदरती हुस्न जैसे कि इस्तांबुल, एनातोलिया, अजमीर, कैपाडोकिया हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ की ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की सनतें आलमी मेयार की हैं। तुर्क कंपनियां अब टेक्नोलॉजी और IT के मैदान में भी तरक्की कर रही हैं, खास तौर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग के शोबे में। मुल्क में जनूबी एशियाई अफराद आम तौर पर तामीराती कामों, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और छोटे कारोबारों में मुलाजमतें करते हैं। इनके अलावा तालीम याफ्ता अफराद IT, इंजीनियरिंग और मेडिकल के शोबे में भी अहम किरदार अदा करते हैं। जनूबी एशियाई अफराद की तुर्की में औसत माहाना आमदनी तकरीबन 1500 से 3000 लीरा के दरमियान होती है, जो काम की नवीयत और महारत पर मुनहसर है। कुछ पेशा वाराना अफराद जैसे कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ के शहरों में रहने की लागत भी ज्यादा है, खास तौर पर इस्तांबुल में, जहाँ मकान का किराया और रोजमर्रा के अखराजात बाकी शहरों के मुकाबले में ज्यादा है। तुर्की में काम करने के लिए वर्क वीजा हासिल करना जरूरी है और ये अमल आम तौर पर कंपनी के जरिए किया जाता है, जो आपको मुलाजमत पर रखती है। मजीद ये कि अगर आप छोटे कारोबार शुरू करने या यहाँ तवील मुद्दती क़याम की ख्वाहिश रखते हैं, तो तुर्की आपको मुख्तलिफ अक़साम के रहायशी वीज़ा और सरमायाकारी के मौक़े भी फराहम करता है। तो दोस्तों, ये थी तुर्की के बारे में दिलचस्प मालूमात से भरपूर एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियो मिलती रहें। और अगली वीडियो तक खुदा हाफिज।